من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك هو أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी। दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज। अभी मौका है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत ही काबिल सद एहतराम मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, अपने अपने घरों में बैठकर मेरी बात को सुन रही मेरी पर्दानशीन माओं और बहनों, वक्त और हालात जिस तरीके से हमारे सामने आ रहे, इन तमाम चीजों को देखते हुए आज के बयान का अहम उन्वान हमने रखा है कि मुस्लिम बेटे और बेटियों के बहकते कदम, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बेटे इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। दीन, धर्म, कुरान, नबी, इस्लाम और ईमान और कलमा सबको छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। सिर्फ एक इश्क का जो भूत सवार है, प्यार का जो भूत सवार है, और फिर वो ईमान से भी हाथ धो बैठ रहे हैं, कुफ्र की जिंदगी को कबूल कर रहे हैं, काफिरों के साथ रहना पसंद कर रहे हैं, जिनाकारी, हरामकारी, बदकारी को पसंद कर रहे हैं। आखिर क्यों? और ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आज इस अहम उन्वान को मैंने आपके सामने रखा हूं और इसी पर आज मैं तमाम बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और लोगों ने काफी जो 15-20 दिन में जिस तरीके से सोशल मीडिया पर सारे हालात सामने आ रहे थे,
इसलिए लोगों ने इसरार किया कि मुफ्ती साहब आज का उन्वान ये होना चाहिए कि मुस्लिम बेटे, मुस्लिम बेटियां, इनके बहकते कदम और ये इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, आखिर इस पर बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि ये बातें बयान करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं कि आप अगर सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे। सिर्फ एक हफ्ते का मामला, इसी वीक का मामला यह है। हमारे दोस्तों से मैंने बात किया, हर स्टेट में हमारे कुछ रिपोर्टर्स हैं, मैंने उनसे बात किया, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे ही महाराष्ट्र, ये तमाम जब हालात पर मैंने बात किया तो जो खाका सामने आ रहा है, जो तस्वीरें और जो वाकयात सामने आ रहे हैं, वो रोंगटे खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ इस एक वीक में सिर्फ एक ही इलाके में 13 के करीब बेटियां, मुस्लिम बेटियां या मुस्लिम बेटे ऐसे हैं कि जिन्होंने कोर्ट में बकायदा ये एप्लीकेशन दी है, ये दरखास्त दी है, ये अर्जी दी है कि हम अपनी मर्जी से इस्लाम छोड़ रहे हैं या अपनी मर्जी से हम हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, और फुला फुला लड़के से, रमेश, कैलाश, प्रकाश, गणेश, जो भी होगा, हम फुला फुला लड़के से अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं। ये ऐसे वाकयात है कि थोड़ा सा रोंगटे खड़े हो रहे हैं और शर्म भी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक जमाना ऐसा था कि जहां पर हम बिल्कुल खुलकर ये कहते थे कि अल्लाह का शुक्र है। कभी ऐसा सुनने में नहीं आता था कि कोई मुसलमान जो है, इन्हें आज से पहले जब ज्यादा इल्म नहीं था, तालीम जब ज्यादा नहीं थी, थोड़ा सा जहालत आम थी, तो उस वक्त ये सुनने में नहीं आता था कि कोई मुस्लिम बेटी, कोई मुस्लिम बेटा इस्लाम छोड़ रहा है, ईमान छोड़ रहा है, दीन मोहम्मदी को छोड़ रहा है और कुफ्र इख्तियार कर रहा है। सुनने में नहीं आता था। लेकिन आज बड़ी अजीब बात है कि जब इल्म आम हो गया, तालीम आम हो गई, एजुकेशन आम हो गया, शिक्षण आम हो गया, और अब ये वाकयात ज्यादा सुनने में आ रहे हैं और पढ़ने लिखने वालों के वाकयात ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, और वो अपनी मर्जी से अपने दीन और धर्म को छोड़कर कुफ्र की जिंदगी, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलने की जिंदगी को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और बखुशी कबूल कर रहे हैं और कोर्ट वगैरह में एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, तो इस पर आज अब थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि याद रखो, मुसलमान बेटियों से मैं कहूंगा, मुसलमान औरतों से मैं कहूंगा, मुसलमान मेरे जवानों से मैं कहूंगा कि मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, इस बात को याद रखो कि दुनिया में अगर सबसे कीमती दौलत अगर अल्लाह ने हमें कोई दी है तो वो ईमान की दौलत दी है। ईमान से कीमती कोई दौलत नहीं है। दुनिया की जितनी चीजों को हम लोग बड़ा समझते हैं या दौलत समझते हैं, कि आप देखें कि कोकन में सैलाब आया, उधर कर्नाटक के कुछ इलाकों में सैलाब आया, ऐसी आपने देखा होगा कि हिमाचल में सैलाब आया, उत्तराखंड में इससे पहले बादल फटे। इन तमाम हालात में और दंगों और फसाद में, बल्कि ताजा अगर मिसाल दूं तो अभी कोकन में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करोड़पति थे या देने वाले थे, लेकिन आज वो हाथ फैलाने पर मजबूर हो गए, दौलत उनके काम ना आई। और याद रखो, दुनिया की कोई दौलत ईमान की दौलत से ज्यादा बड़ी नहीं है, ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई मर्द मोमिन, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर वो दुनिया से ईमान बचा कर लेकर चला गया, कोई जवान बेटी हो या बेटा हो, अगर वो दुनिया से ईमान बचा कर लेकर चले गए, तो दुनिया में उनसे बड़ा कामयाब शख्स कोई नहीं जो ईमान यहां से बचा कर लेकर चले जाए। और आज अफसोस ये है कि सिर्फ इश्क का चक्कर, जी हां, इश्क का चक्कर, प्यार का चक्कर, बस ऐसी चीज है कि जवान बेटे भी ईमान छोड़ने को तैयार है और जवान बेटियां भी ईमान छोड़ने को तैयार है। तो इससे बड़ी बदनसीबी क्या हो सकती है? इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है? लेकिन आज हमें गौर करना पड़ेगा इस बात पर कि आखिर जुर्म कहां हो रहा है, गलतियां कहां हो रही है, वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से मेरी बेटियां, मेरे बेटे, हमारी कौम के बेटे, हमारी कौम की बेटियां ईमान, इस्लाम और दीन और धर्म को भी छोड़ने को तैयार हो रही है। आखिर वो कौन सी चीजें, यहां पर गौर करना बहुत जरूरी है। और याद रखें, अगर किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर ईमान छोड़ती है, इस्लाम छोड़ती है, दीन छोड़ती है, तो पूरा के पूरा समाज भी जिम्मेदार होगा।
आज हमारा अनुमान है कौन है जिम्मेदार, तो समाज भी जिम्मेदार होगा। और याद रखो, मैं सबसे पहले माँ बाप से खिताब करते हुए कहूंगा, माँ बाप से, पेरेंट्स से खिताब करते हुए ये कहूंगा कि अल्लाह ने हम सबको, तमाम अहले ईमान को साफ तौर से ये कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ने समझाया, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए, ऐ वो लोगो जो ईमान ले आए। अल्लाह ईमान वाले मर्दों से भी कह रहा है, ईमान वाली औरतों से भी कह रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है, क़ू अनफुसकुम, के बचाओ अपने आप को, बचाओ अपने आप को, व अहलीकुम, और अपने घर बार वालों को, नारा, जहन्नम की आग से। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों। तो माँ और बाप, मैं आपसे ये कहूंगा कि जैसे दुनिया में बहुत सारी चीजों को आप नेमत मानते हो, बहुत सारी चीजों को अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत मानते हो, मैं माँ और बाप तमाम लोगों से ये कहूंगा कि अल्लाह की नेमतों में एक बड़ी नेमत भी है औलाद का मिल जाना। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है औलाद का मिल जाना। देखो, जिन लोगों को औलाद नहीं होती वो कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं, किस किस जगह पर जाकर नाड़े बांधते हैं, चूड़ियां बांधते हैं, तावीज बांधते हैं, ये बाबा वो बाबा, न जाने ये दरगाह वो दरगाह, कहां कहां नहीं जाते हैं, क्योंकि एक तमन्ना होती है कि बस कहीं से भी दुआ कबूल हो जाए और औलाद मिल जाए। अब औलाद का मिल जाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है तो याद रखो, कुरान पाक क्या कहता है कि कल हश्र के मैदान में अल्लाह के दरबार में जब हाजिरी होगी तो अल्लाह हर नेमत के ताल्लुक से सवाल करेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह माँ बाप से भी सवाल करेगा कि मैंने बेटा दिया था, मैंने बेटी दिया था, बता उनका तालीम का मामला तूने क्या किया, उनकी तरबियत का तूने मामला क्या किया। आज औलादें हमारी हाथों से निकल रही है। आज हम औलाद की बहुत फिक्र करते हैं, दुनिया की बेहतरीन तालीम की, वो डॉक्टर बन जाए, वो इंजीनियर बन जाए, वो बीई हो जाए, वो बीकॉम हो जाए, वो एमबीए हो जाए, वो एमबीबीएस हो जाए, वो बीडीएस हो जाए। दुनिया की हर तरह से हम फिक्र करते हैं। तो ऐसे ही जरा सोचो कि आज कॉलेजों के माहौल में या स्कूलों के माहौल में या दुनिया के इस गंदे माहौल में अगर हमारे बेटे और बेटियां इस तरीके से हमारे हाथों से निकल रहे हैं कि वो अपनी मर्जी की शादी करने के लिए कुफ्र को और काफिरों को भी कबूल कर रहे हैं, तो बताओ मेरी बहनों, बताओ मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में हम क्या जवाब देंगे। अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि अगर किसी की बेटी अगर वो घर से भाग जाए या किसी की बेटी ईमान इस्लाम को छोड़कर अगर कुफ्र को इख्तियार कर ले तो वो पूरे खानदान में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, गांव में, इलाके में, मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। तो जरा सोचो कल अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा, क्या जवाब देगा। आज सबसे पहले अगर मैं ये कहूं कि अगर हमारी बेटियां गैरों के, अरे वो जो फोटोज आ रहे ना, अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो रहे। सोशल मीडिया पर आप देखें कि बड़े बड़े टीके लगाए हुए हैं और उन नौजवानों के साथ में, उन हिंदू नौजवानों के साथ में जो है हमारी कौम की बेटियां बाकायदा कुछ फोटो में वो दोस्ती यारी के नाम पर, कौन है, स्कूल क्लासमेट है, हमारे ट्यूशन के साथी है, हमारे फ्रेंड है, हमारे कजिन है, हमारे ये है, हमारी वो है, और बिल्कुल मॉडर्न के नाम पर, तरक्की के नाम पर, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर और कॉलेज के नाम पर माँ बाप भी उनको इख्तियार दे रहे हैं। कहा बेटा तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम्हारे फ्रेंड्स को बुला लेना। अब वो जो फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो जो गैर महरम आ रहे हैं, माँ बाप भी जिम्मेदार है कि वो गैर महरमों ने जब माँ बाप ने छूट दे दिया, कौन है, क्लासमेट है, कौन है, कॉलेज की साथी है, कौन है, फ्रेंड्स है। अब वो फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। अब वो आज तो तेरे घर पर तेरी बेटी की पार्टी मनाने आए हैं, लेकिन कल उनके घर पर उनके भी तो बर्थडे आएंगे। अब ये इसकी बेटी भी जा रही है और ये रोक नहीं सकता है बेटी को। अब फिर कई वाकयात ऐसे आ रहे हैं कि जब बेटियां हमारी गई है तो नशे की हालत में उनके साथ में रेप हुआ है, उनके जिना हुए हैं। लेकिन जो अपने आप को, जो माँ बाप अपने आप को बहुत मॉडर्न समझ रहे हैं, उनको क्या खबर है कि उनकी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। याद रखो कल कयामत के दिन बख्शे नहीं जाओगे।
पूछोगी। मैं मां बाप से ये कहूंगा, आज भी जुमा के बयान में, जब मेरा यहां आज मिल्लत मस्जिद में मेरा बयान था, मेरे वहां पर भी खुलकर ये कहा कि अल्लाह की कसम हम खाकर कह रहे हैं कि हम आपके बेटियों को या बेटों को दुनिया की, कॉलेज की, स्कूल की आला तालीम दिलाने के हम कभी भी मुखालिफ नहीं हैं। जब भी हम कोई मौलवी मुल्ला लोग अगर कॉलेज के खिलाफ बोलते हैं, स्कूल की तालीम के खिलाफ बोलते हैं, तो जनाब फटाफट हम पर फतवे लग जाते हैं। अरे ये तो मौलवी मुल्ला है, ये क्या जाने जमाना किधर जा रहा है, अरे जमाना किधर जा रहा है सब जानता है मौलवी मुल्ला। तेरी बेटी किधर जा रही है और तेरे बेटे किधर जा रहे हैं सब जानता है मौलवी मुल्ला, इसलिए तलमरा रहा है। और मौलवी मुल्ला की जिम्मेदारी है, अगर उसने तुमको नहीं समझाया और जुमा के खिताबात में बयान नहीं किया और वाजो नसीहत नहीं किया, तो कल ये मौलवी भी पकड़ा जाएगा, कल ये मुल्ला भी पकड़ा जाएगा, कल ये इमाम भी पकड़ा जाएगा, कल ये मुफ्ती भी पकड़ा जाएगा। उसकी भी जिम्मेदारी है कि उम्मत को समझाएं। तो आज मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि हम आला तालीम दिलाने के बिल्कुल कतई मुखालिफ नहीं है, बिल्कुल विरोधी नहीं है, लेकिन अफसोस है कि आला तालीम के नाम पर आज हमारी बेटियां पूना में रह रही है, मुंबई में रह रही है, बेंगलोर में रह रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, अमेरिका जा रही है, लंदन जा रही है, लखनऊ जा रही है, क्यों दिल्ली जा रही है, यूके जा रही है, कोई बात नहीं। लेकिन लंदन में तो तू साथ नहीं गया, पूना में तो तेरी बीवी साथ नहीं गई, पूना में तो कोई पेरेंट्स उसके साथ में नहीं रह रहा है। ठीक है, तेरी बच्ची बहुत अच्छी है, तुझे उस पर बहुत भरोसा है, लेकिन कब वो शैतान के जाल में फंस जाएगी और कब उसको फंसा दिया जाएगा, कब उसके कदम बहक जाएंगे और वो कब उसको शैतान वरगला देगा, तुझे इसकी खबर भी है, तुझे इसकी खबर भी है। आज मैं आपको बताऊं कि पूरा भगवा जिहाद चल रहा है, जी हाँ, भगवा लॉ ट्रैप चल रहा है, और आरएसएस की शाखाओं में बकायदा हिंदू जवानों को बकायदा मुनज्जम तौर पर उन्हें ट्रेनिंग और तरबियत दी जा रही है कि तुमको मुस्लिम लड़कियों को बहकाना है। और कई सोशल मीडिया पर आपने वीडियो वायरल होते हुए देखे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले गुजरात का वीडियो वायरल हुआ था, अभी ईद के दिन आपने देखा होगा, शर्म आती है कहते हुए कि एक राजस्थान का एक वीडियो वायरल हुआ कि ईद का दिन है और मुस्लिम 3-4 बेटियां जो है वो एक गैर मुस्लिम 2-3 गैर मुस्लिम जवानों के साथ उनकी कार में बैठकर मेडिकल से कुछ खरीद कर वो जा रही है। तुम्हें क्या मालूम है कि तुमने बेटी को वहां रखा है, बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन हमको क्या मालूम है कि वो मेरी बेटी किस राह पर जा रही है और कौन शैतान है जिसने उसको अपने चुंगल में फंसा लिया है। आज आरएसएस का भगवा टोला, भगवा लॉ ट्रैप पूरे मुनज्जम अंदाज में प्री प्लान मंसूबा बनाया है और उनको टारगेट दिया गया है बकायदा। और मेरे भाइयों, हो सकता है वक्ती तौर पर आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन याद रखो, जब बच्ची हाथ से निकल जाएगी। एक शख्स का फोन आया कि मुफ्ती साहब, बस आप बहुत शरीफ और दीनदार घराने का आदमी था, उसका फोन आया। कल मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब कासमी ने भी वाकया सुनाया कि बिल्कुल फोन आया बाप का और कहता है माँ और बाप दोनों कह रहे कि मुफ्ती साहब खुदकुशी की इजाजत दे दो, आत्महत्या की इजाजत दे दो, क्योंकि अब हम समाज में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे हैं। वजह क्या है? कहा कि मुफ्ती साहब अभी मैंने मेरी बेटी का वीडियो देखा कि जो गैर मुस्लिम, एक नॉन मुस्लिम भगवा धारी और टीका लगाए हुए नौजवान के साथ है और बकायदा मुफ्ती साहब ऐसा हुआ है, मुफ्ती साहब आत्महत्या की इजाजत दे दो, मुफ्ती साहब खुदकुशी की इजाजत दे दो, अब हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। इसलिए आज मुल्ला आपको समझा रहे हैं, इसलिए आज मौलवी आपको समझा रहे, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, क्यों? लेकिन जब बेटे और बेटियां हाथ से निकल जाती है तब आपके पास में कोई रास्ता नहीं रहता है, और फिर जो कुछ हरकतें तुम करते हो तुम खुद भी शर्मिंदा होते हो और इस्लाम भी शर्मिंदा होता है, मुसलमानों की भी गर्दन शर्म से झुक जाती है। तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बेटे जब ऐसी हरकतें करते हैं। मुसलमानों, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। भगवा लॉ ट्रैप एक पूरा जाल है जिसमें मुस्लिम लड़कियों को फंसाने का एक पूरी तरीके से प्लान बना हुआ है। जो ये जाल, भगवा ट्रैप का ये जाल हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में बिछा गया है
और आरएसएस की शाखाओं में बकायदा ऐसे जवान तैयार किए जा रहे हैं जो तुम्हारी हमारी बेटियों के पीछे छोड़े जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, उनको टारगेट दिया जा रहा है। और याद रखो, आज हाल ऐसे है कि सब तरफ मुस्लिम लड़कियां टारगेट पर है। आज कुछ नहीं किया तो वो सब होगा जो आपने और हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो जिम्मेदार भैया मां बाप है। जी हां, माँ बाप ने बच्चों को दीन का माहौल नहीं दिया, माँ बाप ने बच्चों को इस्लाम का माहौल नहीं दिया, माँ बाप ने घर का माहौल वेस्टर्न कल्चर की तरह बनाया, मगरबी तहजीब का बनाया। माँ बाप जिम्मेदार हैं। घर का माहौल जिस तरीके से आज हमारे घरों में क्या हो रहा है, आज हमारे घरों में हम माहौल बना रहे हैं गैरों की तरह। ये जब बच्ची थी ना, छोटी सी बच्ची थी, तो तूने उसको स्कर्ट पहनाया था, तूने उसको छोटे छोटे कपड़े पहनाई थी, तूने उसको नंगा रखा था। कभी ओ मेरी बहन सुन, जब कभी तेरा शौहर तुझे टोकता था कि बेटी को ऐसे कपड़े मत पहना, तो तू मां होकर ये कहती थी अभी क्या हुआ, अभी तो छोटी है, जब बड़ी होगी कराएगे ना पर्दा, पहनाएंगे ना नकाब, अभी छोटी है पहनने दो, यही तो दिन है ओढ़ने पहनने के। फिर यही दिन जब उसको ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत हो जाती है, फिर वो जब जवान होती है तो उसे नकाब पहनना अच्छा नहीं लगता, उसे बुर्का पहनना अच्छा नहीं लगता, उसे मुंह छुपाना अच्छा नहीं लगता है। फिर तूने उसको माहौल ही नहीं दिया। और फिर माँ बाप भी जिम्मेदार है कि तुमने तो उसको ईसाई मिशनरीज के हाथों में दे दिया था आला तालीम दिलाने के लिए, तुमने तो उसको कार्मेल और कॉन्वेंट में डाला था आला तालीम दिलाने के लिए, तुमने तो उसको पूरी तरीके से गैरों का माहौल दिया था, तुमने तो उसको स्कर्ट वाला माहौल दिया था। तुम ही तो माँ बाप जिम्मेदार हो, तुम ही ने तो उसको नाचने गाने और स्टेज पर थिरकने का मौका दिया था। और फिर स्कूल के प्रोग्राम में जब तुम्हारी बेटी नाचकर मेडल ले रही थी, इनाम ले रही थी, तो उस वक्त तुम ही तो थे जो तालियां बजा रहे थे। अब बेटी बड़ी हो गई है और उसे उस माहौल के नंगे और बेहया माहौल की आदत पड़ गई है। अब वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल गई है और अब वो तुम्हारा इंतखाब किया हुआ, तुम्हारा चुना हुआ शौहर पसंद नहीं करेगी। अब वो बड़ी हो गई है, कॉर्नेल में पढ़ी है, कॉन्वेंट में पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, ईसाई और क्रिश्चियन मिशनरीज में पढ़ी है। अब वो अपनी मर्जी का शौहर ढूंढेंगी। जी हाँ, तो हालात तो ऐसे आएंगे। आज कॉलेजों का आप माहौल देखो, स्कूल का माहौल देखो। बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी कि मुस्लिम बेटियां बुर्के में हैं, कॉलेज गई हुई है और बकायदा एक कॉलेज की दीवार के पीछे बकायदा मुस्लिम लड़कियां जो है सिगरेट पी रही है। तो माहौल क्या मिल रहा है कॉलेजों में? जी हाँ, घर पे आपने क्या माहौल दिया? बर्थडे आप मना रहे हो और आपकी बेटी को विश आप कर रहे हो। उसके बर्थडे पर कीमती से कीमती एंड्रॉयड मोबाइल उसको इस्तेमाल के लिए गिफ्ट के तौर पर तुम दे रहे हो, भाई दे रहा है, उसको रिश्तेदार दे रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत ना होगा कि जो मोबाइल तुमने थमाया है, और आज जो मोबाइल तुमने थमाया है, मैं हाथ जोड़कर, हलक फाड़कर, मैं बड़े हाथ जोड़कर आप तमाम लोगों से कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को आप 50,000 का, 1 लाख का जेवर दिला दो, कीमती से कीमती उसको चैन दिला दो, हार दिला दो, सोने के जेवरात दिला दो। लेकिन आज मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर तबाही अगर आ रही है तो वो मोबाइल की वजह से आ रही है। अपनी बेटियों को लाखों रुपए का जेवर दिला दो, मगर उसको एंड्रॉयड मोबाइल या कीमती 10-20 हजार वाला मोबाइल मत दिलाओ, मत दो उसके हाथ में। अब आप कहेंगे कि क्या कहें, ये मौलवी मुल्लाओं को कुछ खबर नहीं। अब ऑनलाइन तो तालीम हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जी हाँ, ऑनलाइन तालीम हासिल कीजिए, हम कहां मना कर रहे हैं। हम आपके बच्चों को जाहिल रखने का ऑर्डर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन अगर मेरे पास में बहुत सारे वाकयात जो अभी आए ना, ताजा वाकयात, क्योंकि 1-1.5 साल से ऑनलाइन बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ताजा वाकयात जो आए हुए हैं वो यही आए हैं कि बेटी ऑनलाइन एजुकेशन ले रही थी, ऑनलाइन उसकी क्लास चल रही थी। ये ऑनलाइन होते होते वो कई और जगह पर ऑनलाइन हो गई। जी हाँ, उसके कनेक्शन कई और जुड़ गए, क्योंकि जब वो मोबाइल हाथ में लेकर बैठ रही है, अकेली बैठ रही है, 1.5 से 2 घंटा तक बैठ रही है, और मोबाइल और इंटरनेट पर शैतानों ने इस तरीके से कब्जा किया है कि वो बेटी के सामने कब गंदी तस्वीरें आ जाएगी, कब गलत तस्वीरें आ जाएगी, कब गलत वीडियोस आ जाएगी, फिर
कुछ कहा नहीं जा सकता, और फिर धीरे धीरे शैतान उसको उसी में मुलव्वस कर देता है। और कई बेटियों के वाकयात ऐसे आए हैं कि ये ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते उसकी ऑनलाइन ही जिंदगी बर्बाद हो गई, और उसकी दोस्तियां, उसका फ्रेंड सर्कल, उसकी फ्रेंडशिप जो है वो गैरों के साथ हो गई। क्यों? सोशल मीडिया ने तबाही मचाया। आपने बेटियों को, अपनी घर की औरतों को आपने मोबाइल हाथ में थमा दिया। आज अगर 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 बात करूं तो शायद गलत ना होगा कि कई घरों में शादियों के बाद भी तलाक हो रही है। तो पता चल रहा है कि तलाक इसलिए हो रही है कि मोहतरमा को जबरदस्त अंदाज में जनाब शौहर ने उसका बर्थडे गिफ्ट दिया था, एक एंड्रॉयड मोबाइल, एप्पल मोबाइल, और फिर मोहतरमा लगी रही, यहां तक कि फिर वो फेसबुक पर आ गई, इंस्टाग्राम पर आ गई, व्हाट्सएप पर आ गई, और फिर जनाब उसके कनेक्शन कई और जुड़ गए, और शैतान उसे वर्गलाने में, बहलाने में, फुसलाने में कामयाब हो गया। और फिर कई हालात ऐसे आ रहे हैं कि कई औरतों की भी तलाक हो रही है सिर्फ इस मोबाइल की वजह से। एक तरफ तो तालीमी जो माहौल है ये बहुत सारा कॉलेज का, स्कूल का, ट्यूशन क्लास में। आज आप बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, कौन माँ बाप है जो बच्चों के साथ स्कूल छोड़ने उनको जा रहे हैं, कॉलेज उनको छोड़ने जा रहे हैं? कौन है जो बिल्कुल लगातार माँ बाप पाबंदी के साथ उनको ला रहे हैं? ट्यूशन क्लासों में आज बच्चे जा रहे हैं, कई हालात सामने आ रहे हैं। ट्यूशन को जाते जाते अल्लाह बस माफ करे कहते हुए भी शर्म आती है कि फिर वो गलत राहों पर निकल कर पड़ी, और बाद में माँ बाप रोते आए, या फिर पुलिस वाले उनसे पूछते कि कब आपकी बेटी फरार हुई, तो फिर माँ बाप रोते हुए कहते हैं कि वो ट्यूशन गई थी, वो तो ट्यूशन गई थी, और ट्यूशन के बाद फिर माँ बाप कहते हैं कि ट्यूशन के बाद में वो वापस नहीं आई, वो वहीं से फरार हो गई। आज मैं सबसे पहली जिम्मेदारी कहूंगा कि माँ बाप जिम्मेदार है अपनी बेटियों के, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है माँ बाप की, पेरेंट्स की। आज माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र हो गए, बाप तो बिल्कुल बेचारा कमाने में लगा हुआ है, और माँ जो है वो अपने रिश्तेदारों से बातें करने में लगी हुई है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास के भी हम विरोधी नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले भी जब ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तो उस वक्त भी माँ बाप से कहा, पेरेंट्स से कहा कि अगर तुम्हारी बेटी 2 घंटा 2.5 घंटा अगर ऑनलाइन क्लास में पढ़ रही है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उसके साथ बैठे, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान उसको ऑनलाइन कोई गलत चीजों में उसको फंसा दे, वर्गला दे। क्योंकि ऑनलाइन जब इंटरनेट शुरू होता है तो इंटरनेट के जरिए से शैतान गलत चीजें भी उसके सामने स्क्रीन पर लाता है, और बचना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है। कॉन्वेंट स्कूल का माहौल, ट्यूशन क्लासों का माहौल, घरों में आपने जो कल्चर और मगरिबी तहजीब और वेस्टर्न कल्चर बनाकर रखा है, यह सबसे बड़ा तबाही का जिम्मेदार है। आज बेटियां जो दीन और धर्म को छोड़ रही है, यहां तक कि आपकी, माँ बाप की, पूरे खानदान की और पूरे धर्म की भी जो मट्टी बलीद कर रही है, और इस्लाम को भी और आपको भी बदनाम कर रही है, उसकी बहुत सारी वजहों में ये स्कूल का तालीमी निजाम, ये कॉलेज का माहौल, ये माँ बाप जिस तरीके से उसको आजाद तालीम के नाम पर छोड़ रहे हैं, ट्यूशन क्लास के नाम पर छोड़ रहे हैं, ये सारा के सारा माहौल बेटियों को गलत राहों पर ले जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा तबाही अगर किसी ने मचाया है तो वो एंड्रॉयड मोबाइल ने मचाया है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल आज हर बेटी के हाथ में हमको नजर आ रहा है। मैं माँ बाप से भी कहूंगा, पेरेंट्स से भी कहूंगा, भाइयों से भी कहूंगा कि कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। जी हां, कल कयामत के दिन सवाल किया जाएगा। हाँ, आइए एक और बात बता दूं कि अक्सर जो वाकयात आए हैं कि भाई ये बेटी गैर के साथ भागी क्यों फरार हुई, तो बहुत सारे रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात आ रहे हैं। समाज भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है, और माँ बाप भी जिम्मेदार है, सब लोग जिम्मेदार है। आज बेटियों की शादी में देरी भी हो रही है। बालिग हुई वो 15 साल की, अब जनाब पढ़ाई के नाम पर उसकी शादी नहीं हो रही है। अभी तो उसको ये डिग्री करवाना है, ये डिग्री करवाना है, ये डिग्री करवाना है, और डिग्री करते करते जनाब वो 25 साल की हो गई, डिग्री करते करते जनाब वो 27 साल की हो गई, है ना, फुला बनते बनते वो 28 साल की हो गई, 30 साल की हो गई। अब बिरादरी में उसके लायक लड़का नहीं मिल रहा, या जो भी है XYZ, शादी में काफी देर हो गई है, चाहे वो पढ़ने के नाम पर देर हुई है, या फिर कुछ माँ बाप तो रिश्ते अच्छे अच्छे आ रहे हैं,
क्यों? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कुरान भी ये कहता है कि जब तुम्हारे बेटे तुम्हारी बेटियां बालिग हो जाए तो उनके रिश्तों में देर ना करो, जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजे में देर ना करो, खाना जब लग जाए दस्तरखान पर तो खाने में देर ना करो। ऐसे ही कहा जाता है कि जब तुम्हारे बेटे जब तुम्हारी बेटियां बालिग हो जाए और शादियों के रिश्तों के काबिल हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कहती कि उनके रिश्तों में, उनकी शादियों में, उनके निकाह में देर ना करो। आज कई माँ बाप पढ़े लिखे हैं लेकिन अच्छा रिश्ता आएगा, प्रोफेसर का आएगा, इसका आएगा, उसका आएगा, हमारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है और ये है और वो है, और अभी इतने रिश्ते जो आए हैं तो वो हमारे लायक नहीं है, हमारे काबिल नहीं है, हमारे लेवल के नहीं है। जनाब, रिश्तों में देरी होती है और फिर बच्ची की जब उम्र निकलने लगती है तो या तो वो गलत कदम उठा लेती है, जिना की तरफ बढ़ जाती है, या फिर जो माहौल ऐसा आज बन रहा है वो फिर गैरों के साथ भाग जाती है, या ऐसा नहीं भी हुआ तो फिर तबाही कैसे आती है कि फिर हमने बाद में देखा है कि बेटी हो गई 28 साल की, बेटी हो गई 30 साल की, तो माँ बाप बाद में कहते हैं कि मुफ्ती साहब एक काम करो ना, रिश्ता कैसा भी हो। फिर माँ बाप क्या कहते हैं? मुफ्ती साहब रिश्ता कैसा भी हो चल जाएगा, कैसा भी हो चल जाएगा, बस 2 वक्त की कमाता हो चल जाएगा। तो बेटियों की शादी में देरी तो तुमने किया है, बेटियों की जो उम्रें खराब तुमने की है। तो कई माँ बाप तो तालीम दिलाने के नाम पर और आला डिग्रियां दिलाने के नाम पर बेटियों की, बेटों की उम्रें लंबी कर रहे हैं, शादियों में देर कर रहे हैं। और कई माँ बाप तो ऐसे हैं जो अच्छे रिश्तों की वजह से बेटियों का रिश्ता नहीं करते हैं, अच्छे रिश्तों की तलाश में रहते हैं। और फिर मामला ये होता है जनाब कि जब बेटियों की उम्रें जब क्रॉस कर जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसके बाद फिर माँ बाप को भी शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। और अगर बेटियां गलत कदम उठा ले तो फिर इस्लाम को, दीन को, धर्म को और पूरे समाज को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो ये भी एक वजह है। ऐसे ही आज सवालात उठ रहे हैं कि क्यों मुस्लिम बेटियां गैरों के साथ भी भाग रही है। तो जब उसमें सारी चीजें मैं एक एक करके बयान कर रहा हूं तो उसमें एक चीज ये भी आई है कि बढ़ता जहेज, बढ़ते रसूमात, महंगी शादियां। क्योंकि आजकल जो सीरियलों में देख रहे हैं और जो माहौल देख रहे हैं, फटीचर था, एक नंबर का, गांव का, खेड़े का था। अब उसकी भी तमन्ना है कि मैं शादी ऐसे करूंगा, एकदम जानदार शानदार हॉल में करूंगा, और शादी तो ऐसे करूंगा कि पूरे गांव में किसी की नहीं हुई थी। और फिर इस चक्कर में वो बेटों की उम्र या बेटियों की उम्र ज्यादा कर देता है। अब ये जो रस्में बढ़ती जा रही है, ये शादियों में जो अखराजात और खर्च बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे निकाह मुश्किल होता जा रहा है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि निकाह अगर मुश्किल होगा, शादियां अगर मुश्किल हो जाएगी, जायज काम को, जायज निकाह को अगर तुम मुश्किल बनाओगे तो फिर याद रखो जिना, बदकारी और हरामकारी आसान हो जाएगी। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी बहनों, आज मैं आपको यह पैगाम दे रहा हूं कि ये जो कुछ भी हालात आ रहे हैं इसमें हम बहुत हद तक के हम जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी तबाही मच रही है, आज माँ बाप को जरा ध्यान नहीं है कि फेसबुक पर इसका बेटा क्या कर रहा है, सोशल मीडिया, फेसबुक पर इसकी बेटी क्या कर रही है, इंस्टाग्राम पर इसकी बेटी क्या कर रही है, व्हाट्सएप पर घंटों लगी हुई है, इसकी बेटी क्या कर रही है। तो ये सारा माहौल हम पैदा कर रहे हैं। हम खुद गलत है, पहले हमें खुद को बदलना होगा, पहले हमें खुद को बदलना होगा। बल्कि एक बात याद आ गई, मैं बिल्कुल साफ तौर से कह रहा हूं, थोड़ी सी बुरी भी लगेगी, थोड़ी कड़वी भी लगेगी। वैसे मौलवी मुल्ला जब समझाते हैं तो जो ज्यादा थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं, अपने आप को अंग्रेज की औलाद समझते हैं, तो उनको मुल्लाओं की बात बड़ी कड़वी लगती है। लेकिन जब तबाही घर में घुस जाती है और जब आग घर में लग जाती है तो यही फिर मुल्लाओं से दवाएं और तावीज के लिए भी भागते हैं। तो सुन लो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि कंट्रोल तो हमको करना पड़ेगा भाई, सुधरना तो हमको पड़ेगा ना। माँ बाप के रवैयों को देखकर, माँ बाप के तौर तरीकों को देखकर, घर के माहौल को देखकर बेटियों का माहौल बनता है, पूरे घर का माहौल बनता है। आज हमने तरक्की के नाम पर और मॉडर्न कल्चर के नाम पर और अपने आप को तरक्की याफ्ता दिखाने के नाम पर हमने अंग्रेजी कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, मगरिबी तहजीब को अपनाया है। तो जाहिर बात है जब माँ फैशनेबल है, बाप फैशनेबल है, तो फिर बेटी से वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो नकाब पोश हो और वो हिजाब वाली हो और वो बाहया हो और वो बिल्कुल पर्दा वाली हो और बड़ी शर्मीली हो। जब तू बेशरम है, तू जब बेशर्मी का लिबास पहन रही है,
तू फैशन परस्त है, मां फैशन परस्त है, तो फिर वो तवक्को कैसे कर सकती है कि उसकी बेटी बाहया हो? मैं बाप से यह कहूंगा कि घरों में टीवियों में बैठकर आप लोग उसका रिचार्ज मार रहे हो, टीवियों का रिचार्ज आप मार रहे हो, और आप पूरे माहौल, पूरे घर के साथ और पूरे बच्चों के साथ में आप जब सॉन्ग्स देख रहे हो, और जदीद जो सॉन्ग्स हैं जितने, और जदीद जितने फिल्म्स जो आ रही है या सीरियल आ रही है, खुले आम पूरे नंगेपन से भरी हुई है, और जब तुम अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर मां और बाप फिल्में देख रहे हैं, तो फिर कहां से बेटियों पर और बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा? माहौल तो हम बना रहे हैं। बल्कि एक बात आखिर में खत्म करते करते ये कहूंगा कि आज मुस्लिम नौजवान जो है ना, वो इश्क में डिप्लोमा कर चुके हैं, इश्कबाजी की डिग्रियां ले चुके हैं। फिर जब उनसे ही उनकी खवातीन, बहन, बेटियां फिर सीख जाती है। आज हर घर में मजनू है। जी हाँ, जब हर घर में मजनू है तो फिर इस मजनू से उसकी बहन भी तो सीखेगी ना। जब ये किसकी बेटी की जिंदगी से खेल रहा है, और भाई जब किसी और की बेटी के साथ मोबाइल पर कांटेक्ट कर रहा है, तो फिर इसकी बहन भी तो देख रही ना। फिर जब इसकी बहन, इसकी बेटियां जब इसको इश्क लड़ाते देखेगी, तो जाहिर बात है फिर वो भी तो सीख जाएगी। फिर क्या होता है कि बेटियां गलत है, यानी लड़का करे तो कोई बात नहीं है ना, लड़की करे तो उम्मत खतरे में है। जी हाँ, बिल्कुल उम्मत तो खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों की ही तरबियत जरूरी है, बल्कि बेटों की भी तरबियत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे बेटे इश्कजादे और हरामजादे बन चुके हैं। इश्कजादे, हरामजादे जिसे कहते हैं, हराम काम कर रहे हैं। तो अब बेटों की भी तो तरबियत जरूरी है मेरे भाइयों। इसको रोकने के लिए एक जुमला मैं कहूंगा कि पहले हमारी ही कौम के मजनुओं की आदत बदलना पड़ेगी, क्योंकि हमारी ही कौम के मजनुओं से हमारी ही कौम की बेटियां महफूज नहीं है। आज मुस्लिम मोहल्ले पूरे के पूरे एक साथ है, गैरों के मोहल्लों में आज मुसलमान नहीं रह रहे, क्योंकि आज का माहौल ऐसा बन रहा है कि पूरा पूरा मुस्लिम मोहल्ला है। अब मुस्लिम मोहल्ले में मुस्लिम बेटियां ट्यूशन क्लास के लिए जा रही है, स्कूल के लिए जा रही है, कॉलेज के लिए जा रही है, मदरसे के लिए जा रही है, तो हमारे मोहल्ले में आशिकों की और मजनुओं की, हरामजादों की औलाद जो खड़ी हुई है, तो उनसे हमारी बेटियां महफूज नहीं है। क्या हम रमेश प्रकाश, कैलाश और आरएसएस की बात करें? आज हमारी बेटियां हमारी कौम के मजनुओं से महफूज नहीं है। जी हाँ, मैं साफ कह रहा हूं कि खवातीन खुद बदल जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन हमें भी बदलना पड़ेगा। बल्कि एक बात याद आ गई, किसी ने अच्छी बात कहा कि अगर भाई घर में मिर्जा गालिब के शेर गुनगुनाए, मिर्जा गालिब यानी आशिकी के शेर गुनगुनाए, भाई अगर मिर्जा गालिब के शेर गुनगुनाए, तो बहनें अल्लामा इकबाल के मिसरे थोड़ी पड़ेगी। क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो आमतौर से दीनी शायरी है, सूफियाना शायरी है। क्यों भाई? तो भाई अगर अब घरों में गाने चल रहे, बास घरों में धूम से गाने चलते, मां भी सुन रही है, बाप भी सुन रहा है, अब कैसे बेटियों पर अच्छा असर पड़ेगा जब इश्क और आशिकी के गाने तेरे घर में बज रहे हैं? क्यों? हाँ, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जब तू ये सुन रहा है और दिल दिया है और ये किया है और वो किया है, क्यों? जब तू ये गाने सुन रहा है, तेरे घर में म्यूजिक चल रही है, तेरे घर में गाने चल रहे हैं, तो जो मासूम बच्चियां तेरी गाने सुन रही है, तो जाहिर बात है कि उसका जो जहन है वो भी तो इश्क से लबरेज होगा। जी हाँ, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो शायद जुमला बड़ा अजीब है कि भाई अगर लेट नाइट तक, रात के 1-1, 2-2 बजे तक फोन पर चिपका रहेगा, तो क्या बहनें कुरान शरीफ की तिलावत करेगी? आज कई भाइयों को शिकायत कहते ना, बास भाई बड़ा गैरतमंद होता है, अरे तो बहन को तो चीर दूंगा, मार दूंगा, गोली मार दूंगा। और हुआ भी है कई जगहों पर, बकायदा बहन भाग गई गैरों के साथ में, तो जनाब भाई की गैरत और बाप की गैरत और खानदान की गैरत जागी और बड़ी खुददारी आ गई, और बेटी का फिर मर्डर कर दिया, गोली मार दिया, चाकू घोंप दिया। बहुत अच्छा किया भाई, तेरी बहुत गैरत है, लेकिन तूने पहले ध्यान नहीं दिया ना। तू खुद गलत था, तेरे घर का माहौल गलत था, और उसी गलत माहौल में जब तेरी बेटी पली बड़ी, उसी गलत माहौल में तेरी बहन जब पली बड़ी और उसने गलत कदम उठा लिया, तो तू अब बड़ा तैश में आ गया, बड़े गुस्से में आ गया, तूने मर्डर कर दिया और कहा कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अरे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिली, और अगर वो कुफ्र के साथ गई है, काफिरों के साथ गई है, तो दीन की, इस्लाम की इज्जत भी तूने, तेरे खानदान ने मिट्टी में मिलाया है। खैर मेरे भाइयों,
मेरी बेटियों, अब वक्त मेरा खत्म हो गया, बस मैं इतना ही कहूंगा। मैं मेरे बच्चों से भी कहूंगा कि अल्लाह के वास्ते, थोड़ी सी आज मैंने कड़वी बात कर दिया, मैं अल्लाह के वास्ते मेरी बेटियों से भी कहूंगा कि मेरी बेटियों आओ, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, जिन बेटियों ने गैरों के साथ, काफिरों के साथ शादियां की है, उनके 50 वीडियो हमारे पास में हैं कि किस तरीके से उनकी जिंदगी उन्होंने बर्बाद किया है, किस तरीके से उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है क्या क्या करवा रहे हैं वो उन मुसलमान बेटियों से जो इश्क के चक्कर में, इश्क के भूत में जो गई थी और अपने दीन, ईमान और धर्म को छोड़कर गई थी, उनसे क्या क्या करवाया जा रहा है। मुझे बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है। जी हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए मुझे। और मेरी बेटियों, ईमान की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है, इस्लाम की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं है। मेरी बेटियों, ये इश्क और प्यार की वजह से, और ये बिल्कुल ये जो जुनून चढ़ा है ना, ये थोड़े थोड़े दिनों का जुनून होता है और ये सारा जुनून उतर जाता है। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मैं आपसे कह रहा हूं कि ईमान से बड़ी दौलत, इस्लाम से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अल्लाह का एहसान है कि उसने तुम्हें मुसलमान बनाया, ईमान वाले के घर में पैदा किया। खुदा के वास्ते ये मामूली सड़क छाप इश्क के खातिर अपने दीन, इस्लाम और ईमान का सौदा न करो। जी हाँ, इस दीन, इस्लाम और ईमान का सौदा ना करो। और मैं फिर आखिर में अपने तमाम भाइयों से ये कहूंगा, अपनी तमाम बहनों से ये कहूंगा कि मोबाइल पर कंट्रोल किया जाए। औलाद के, बेटियों के मोबाइल इस्तेमाल पर बिल्कुल सख्ती की जाए। सख्ती करना पड़ेगी, सख्ती करना पड़ेगी, सख्ती करना पड़ेगी, वरना फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। हालात बहुत बुरे बनते जा रहे हैं कोर्ट वगैरह से। बल्कि आखिर में ये बात कहूंगा कि देखो आजकल क्या हो रहा है, जो बेटे, जो बेटियां गैरों के साथ शादी कर रही है, कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले एप्लीकेशन दी जाती है और वो 30 दिन 40 दिन तक का वो कोई तो भी नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट हासिल करना होता है। अगर उतने दिनों में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो फिर वो कोर्ट उनकी शादी करवा देती है। इसलिए मैं हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर के जिम्मेदार से कहूंगा कि अपने इलाकों की कोर्ट में जहां पर यह काम होता है और शादियां करवाई जाती है, उन कोर्ट पर भी नजर रखे। अगर किसी मुसलमान बेटी की तस्वीर वहां नजर आती है कि वो गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है, तो उसकी इज्जत का भी ख्याल रखे और पूरी कोशिश करे उसके माँ बाप को समझाने की। कई इलाकों में तो माँ बाप जिम्मेदार है, कई इलाकों में। खैर, मेरा वक्त खत्म हो गया है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकता हूं और ये ऐसा मौजू है कि इस पर बहुत कुछ बोलना अभी बाकी है। तो खैर, मैं समाजों के जिम्मेदार से कहूंगा कि वो अपने अपने इलाकों की कोर्ट में जहां ये सब सारी चीजें होती है वहां पर नजर रखे। और ऐसे ही मैं उलमा से कहूंगा और हर इलाके के जिम्मेदारों से कहूंगा कि जगह जगह औरतों में, मर्दों में इस्लाही बयानात करवाओ, उलमाए किराम को बुलाओ, दीनी बातें करवाओ। क्योंकि इनको मोबाइल का माहौल तो बहुत ज्यादा मिल गया है, लेकिन हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को दीन की बातें सुनने का माहौल हम नहीं दे पा रहे हैं। हम उनको दीन की बातें सुनने का माहौल नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको दीनी इज्तिमा, दीनी प्रोग्राम में नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज इनका माहौल गलत बन रहा है और शैतानी माहौल इन पर हावी हो रहा है, गालिब हो रहा है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर यह कहूंगा कि इस्लाही मुआशरा के प्रोग्राम चलाओ। जमीयत उलमा ने जैसे इस्लाही मुआशरा के प्रोग्राम को शुरू कर रखा है, जगह जगह जमीयत उलमा ये प्रोग्राम ले रही है। अभी मैं जा रहा हूं बुरहानपुर, फिर इतवार के दिन मेरा बयान है पाचोरा, इस तरीके से जगह जगह प्रोग्राम ले रहे हैं। मैं आप तमाम से कहूंगा कि अपने अपने इलाके, अपने अपने गांव, अपने अपने मोहल्लों में औरतों के इज्तिमा कराओ, घरों में दीन की तालीम शुरू करो, किताबी तालीम शुरू करो, घरों का माहौल बनाओ। वरना वक्त ऐसा आएगा कि इस मोबाइल ने, इस इंटरनेट ने ऐसी तबाही मचाई है कि आपको और हमको खून के आंसू रोना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में शेर ये पढ़ा कि मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलट आएगी। अब भी मौका है, अंधेरों का करो कोई इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। और वो हदीस सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। अगर आपके पड़ोस में अगर किसी का बेटा या किसी की बेटी गलत राहों पर जा रही है तो आप ये मत सोचो कि वो तो उसका बेटा है, उसकी बेटी है, मेरा तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का करम है, मेरे बच्चे तो नमाजी है, मेरे बच्चे तो दीनदार है। नहीं, आज वो आग वहां पर लगी है, वो आग आपके घर तक भी आ जाएगी। तो माहौल को सुधारने की कोशिश करो, हर शख्स जिम्मेदार है। मोहल्लों में पान टपरी वाले भी जिम्मेदार है, हर
मोहल्ले के रिक्शा चलाने वाले भी जिम्मेदार है। और मैंने जुमा के बयान में कहा कि टीचर भी, अगर आप मुसलमान टीचर है तो आप भी जिम्मेदार है। आप ये मत सोचो कि मैं तो मैथ का टीचर हूं, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं, मैं तो मराठी का टीचर हूं, मैं तो संस्कृत का टीचर हूं, मैं तो गुजराती का टीचर हूं, मुझे तो अपना सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं। आपके पास में अगर मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बेटे हैं तो आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको जिना की तरफ न जाने दें, आप उनको हरामकारी की तरफ न जाने दें, बल्कि आप उनको अखलाकियात, इस्लामियात, दीनियात का भी पैगाम दें और उनको गलत राहों से की तरफ जाने से रोके। हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल दावत मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।